यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत कमज़ोर है या आपको उनसे कौन से उपाय करने चाहिए, कमज़ोर बृहस्पति ग्रह को कैसे मजबूत करें, आइए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं अनुश्री पंडित यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। मेरे सभी नए सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को ऐसे वीडियो शेयर करें। मनुष्य के जीवन में बृहस्पति ग्रह बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह से हमें क्या मिलता है पहले ये समझते हैं। इनसे हमें बहुत लंबी आयु मिलती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, हमें आध्यात्मिक की ओर स्पिरिचुअलिटी, हम बहुत भगवान के भजन कीर्तन और बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। इनसे गुरु से हमें ज्ञान मिलता है और मान सम्मान और रिश्ते मिलते हैं। इसलिए यदि गुरु बृहस्पति मजबूत है तो ये सारी चीज़ें मिलती है। पर कैसे मिलती है? सबसे पहले माता पिता आपके गुरु होते हैं। आज ये सब भूल चुके हैं, सिर्फ अपनी ग्रह कुंडली सबको मजबूत करने के लिए हम भाग रहे हैं, ऐसे जीवन की ओर भाग रहे हैं जहां आप खुद ही कुछ निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले गुरु आपके माता पिता ही होते हैं, जो आपको जीवन देते हैं, साथ में बोलना सिखाते हैं। माता पिता आपके जीवन के एक सुरक्षा कवच है। देखिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि गुरु बृहस्पति को मजबूत रखना है तो अपने माता पिता से ही, ये सबसे पहले गुरु होते हैं आपके। उसके बाद आप जिनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनसे पहला अक्षर सीखते हैं, आपके विद्या प्रारंभ होती है, उस स्कूल के गुरु जो सेकंड गुरु होते हैं आपके, बहुत इम्पोर्टेंट गुरु। पहले आपके माता पिता और दूसरे गुरु आपके टीचर्स, जो आपको शिक्षा देते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। और तीसरे गुरु हैं आपके भगवान, आपके इष्ट देव, आपके जो भी, जिसको भी आप मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, ये सभी आपके तीसरे गुरु होते हैं। इन्हीं गुरु से, ये दो गुरु आपको पहले प्राप्त होते हैं। तो रोज़ सुबह उठ के अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए। उसके बाद अपने कोई भी फेवरेट टीचर, उनका धन्यवाद कीजिए। और उसके बाद आपके भगवान का, जिनकी वजह से ये सब कुछ मिला है आपको। इस तरह से जब आप करते हैं तो यहीं से गुरु ग्रह आपके मजबूत होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद आप रोज़ ईश्वर से धन्यवाद करते जाइए। आप ये चीज़ करते हैं, इससे भी गुरु मजबूत होने लगेंगे। और एक और है, एक अनदर वे है, आप इसे समझिए कि बृहस्पति की कृपा हमारे कुंडली में, यदि आपकी बृहस्पति बहुत कमज़ोर है तो आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। जी हाँ, कभी कभी ग्रह परिस्थितियाँ ऐसी देखने को मिलती है कि आपके ग्रह बहुत कमज़ोर इसलिए होते हैं कि गुरु की कृपा नहीं रहती है। आपको धर्म के कोई भी कार्य में रुचि नहीं रहती है, आप धार्मिक नहीं होते हैं, आप स्पिरिचुअली नहीं से, मतलब आप नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। इन सभी कारणों से भी विवाह में बहुत विलंब होता है। आप बहुत विचार करते हैं, विचार मतलब विवाह करने में, विवाह करने की इच्छुक भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसे लगती है, आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। आपको बृहस्पति खराब होते हैं या कमज़ोर होते हैं तो वैवाहिक जीवन भी कभी कभी बहुत समस्याओं से घिर जाता है, पर उसके भी बहुत सरल उपाय हैं जिससे आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कुंडली में बृहस्पति खराब है तो उनको मजबूत किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत लोगों के मेरे को कमेंट्स भी आए हैं कि हमारे बृहस्पति बहुत कमज़ोर हैं, उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यदि विवाह में विलंब भी हो रहे हैं तो सबसे पहले बृहस्पति को बहुत मजबूत कीजिए, जिससे आपकी सारी समस्या का हल होगा। क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कमज़ोर बृहस्पति से आजीवन ही आपकी समस्या रहेगी। नहीं, अगर आप उसके लिए तत्पर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपकी समस्या तुरंत हल हो सकती है। आपको बृहस्पति के उपाय करने होंगे। जब हम विवाह करते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे जीवन में आती, हमें उनका सामना करना पड़ता है। पर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि किसी ज्योतिष ने कहा है, तो ये सारी चीज़ें खराब बृहस्पति के सिम्टम्स हैं। जब आप इन्हें समझते हैं तो आप देखिए गुरु को बहुत कमज़ोर है, इस वजह से आप ये सारे विचार खड़े करते हैं। ईश्वर भगवान पर आस्था रखेंगे तो आपके गुरु बृहस्पति बहुत मजबूत होंगे। गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको धर्म की आस्था बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता का सम्मान बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति कमज़ोर होते हैं इसलिए कि आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। आपके वैवाहिक जीवन में यदि आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, कोई दिक्कतें आ रही है या विवाह टूट जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विवाह में अड़चनें तो आती है, पर समस्या का हल भी है कि आपको बृहस्पति ग्रह को मजबूत करते जाना है। क्योंकि हर ग्रह कुछ समय तक, कुछ महीने तक मूवमेंट के कारण ये सी चीज़ें होती रहती है और ये सभी के जीवन में व्यतीत होती है। पर आपको अपने धर्म से बिल्कुल दूर नहीं होना है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बृहस्पति यदि बहुत कमज़ोर है, आप ऐसा फील करते हैं या महसूस करते हैं, तो यदि आप बहुत अहंकारी हैं तो आप मान जाइए कि आपके बृहस्पति बहुत कमज़ोर है। देखिए, अगर आपको ऐसी स्थिति, आपके सामने कोई ऐसी बातें होती है जिससे आपका अहंकार दिखता है, तो इसके कारण आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपके बृहस्पति बहुत कमज़ोर है। जब बृहस्पति बहुत मजबूत होते हैं तो आप में बहुत मिठास होती है बातचीत करने में। आप हर समस्या को बहुत सरलता से हल कर लेते हैं। आप सभी से बहुत मृदुभाषी रहते हैं। इसलिए यदि ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, आप बातचीत करते करते अहंकारी होते हैं, तो यहाँ आप समझ जाइए आपके बृहस्पति बहुत खराब हैं। यदि आप धर्म में आस्था नहीं रखते हैं तो भी बृहस्पति बहुत कमज़ोर होते जाएंगे। आप माता पिता की बातों का, उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं तो भी बृहस्पति कमज़ोर होते हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता के ऋणी होते हैं। ये आपके गुरु हैं, गुरु बृहस्पति ये भी हैं। जब आप खाना खाते हैं, देखिए अब आपको बहुत इजी सरल उपाय बताती हूँ, आप नोट भी करते जाइए। आप यदि खाना खाते हैं तो आपको किचन में खाना खाना है। आप खाना खाते से पहले गुरु की वंदना करेंगे। आप जो भी गुरु हैं उनको याद करेंगे खाना खाने के पहले, और इस खाने का भोग भगवान को लगा के फिर खाना खाएंगे। रोज़ इस तरह से करिएगा। जब आप ऐसा करते हैं, और बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइए, उसके रोज़ खा लीजिए। देखिए आपके गुरु बृहस्पति बहुत मजबूत होने लगेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे गुरु की वंदना रोज़ कीजिए, सुबह और शाम को। जब आप ये 6 महीने तक निरंतर करते हैं तो आपको खुद ही चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। जब आप खाना खाते हैं तो सुबह सबसे पहले उठते पूजा कीजिए। कोई भी एक पूजा, कोई भी पाठ एक निरंतर करते जाइए। इसके लिए आपको मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर जाना प्रारंभ कर लीजिए। केसर का तिलक लगाइए, और गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु को, भगवान बाल गोपाल को केसर का तिलक लगाइए, और वही केसर का तिलक अपने माथे पे लगा लीजिए। जिससे ये नियमित करते हैं तो आपके गुरु बहुत मजबूत होने लगते हैं। ये उपाय करते जाइए। रोज़ आपको भोग लगाना है, आपको किचन में ही खाना खाना है, रोज़ प्रार्थना करनी है और भगवान को बुलाते हुए फिर खाना खाना है। आपको इस तरह से कंटिन्यूएशन में करते ही जाना है।
देखिए, आप घर में देखते होंगे कि ये चीज़ तो बहुत नियमित सभी करते हैं। खाने के बाद आपको कुछ मीठा ज़रूर खाना है। बस थोड़ा-सा खाइए, पर खाइए ज़रूर। भले ही आप कोई भी येलो कलर की मिठाई हो सकती है, बेसन की चीज़ खाइए मीठी, जिससे आप रोज़ खाते हैं तो आपको बहुत मज़बूत होते हैं बृहस्पति ग्रह। भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे एक पीला पुष्प रोज़ चढ़ाते जाइए, वो भी कनेर का पुष्प। जी हाँ, गुरुवार को उपवास कीजिए और 5 गुरुवार मीठे कीजिए। बिना नमक के 5 मीठे गुरुवार कीजिए। देखिए, जिनके विवाह में विलंब हो रहे हैं, तीसरे गुरुवार में ही आपको रिश्ते आना प्रारंभ हो जाएंगे। और आप भगवान गुरु को, जिस भी भगवान को अपना गुरु मानते हैं, आप अपने मतलब जो भी पाठ करते हैं वो 6 महीने तक लगातार करते जाइए। इससे आपको बृहस्पति बहुत मजबूत होने लगेंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, जब आप आपके जीवन में करते हैं तो देखिए जीवन में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसे आप मजबूत नहीं कर सकते हैं। और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के बहुत सरल उपाय हैं जो आप मैंने आज बताए हैं। आप इन्हें करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। स्नान में थोड़ी सी चुटकी हल्दी डाल के स्नान कीजिए। जब आप ऐसे करते हैं तो आपके गुरु मजबूत होने लगते हैं। स्नान के बाद पूजा करते हैं तो आप पूजा के स्थान पर भी केसर का तिलक लगाइए। सबसे पहले आप बाल गोपाल को लगाइए और वही तिलक आपको अपने आप में लगाना है। ऐसा इस सेकंड उपाय है। खाना किचन में ही खाना है आपको। आप खाने में लास्ट में मीठा ज़रूर खाइएगा। और इस तरह से आप बेसन की कोई चीज़ बना के रख लीजिए। आप रोज़ खाते जाइए 6 महीने तक। बहुत थोड़ा खाना है, आपको खूब सारा भी नहीं खाना है। देखिए, आप मन प्रसन्न रखिए। आप सभी से बहुत प्यार से और मृदुभाषी होकर बातचीत करिए। आप सबकी सहायता कीजिए। आपके जीवन में आप खुद के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे। आप खुद के लिए ही सब नहीं करेंगे। आपको बृहस्पति को मजबूत करना है तो अपने भाई बहनों की मदद अवश्य कीजिए। अपने माता पिता की सहायता कीजिए। आपके कार्य करते हैं वहाँ आपके आसपास की भाषा बहुत प्रेम पूर्वक बोलिए, जिससे आप सबको अपना बना सकें। बृहस्पति को बहुत मजबूत करना है तो रोज़ सुबह शाम गुरु के मंत्र का आप जाप अवश्य कीजिए। ये बहुत सरल उपाय हैं जिनको आप करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आपके बृहस्पति बहुत मजबूत होने लगते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट उपाय, आपके शहर में कोई भी पुराना मंदिर है, आप वहाँ जाके हफ्ते में 1 दिन, अब संडे तो हॉलीडे रहती है तो उस दिन ही जाइए, या जो भी दिन आपको छुट्टी का मिलता है उस दिन जाइए। 108 बार वहाँ पे बैठ के मंत्र का जाप करके आइए। देखिए, आपके बृहस्पति इतने मजबूत होने लगेंगे कि आपके लोगों से बहुत अच्छी मित्रता होने लगेगी। आपके बृहस्पति मजबूत होते हैं तो आपको 1.5 वर्ष में सारे कार्य हो जाएंगे आपके। इस तरह से आपके जीवन में जब आप करते हैं तो बृहस्पति बहुत मजबूत होते हैं और आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। आगे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।